चलिए तो देखिए हाई क्लास कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सब जो भारत के उच्चवाचय संरचना में लेकर के चल रहे थे उसमें हम सब का एक पार्ट बचा था समुद्र तट। और समुद्र तट के दोनों तरफ का जो मैदान है अर्थात समुद्र तटीय मैदान, वो क्लास हम सब करने वाले हैं। इत्मीनान से आप सभी लोग एकदम आराम से बैठ जाइए। यहाँ पे समुद्र तट से प्रश्न आपका कहीं छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्लास कर लेने के बाद समुद्र तट से आपका पकड़ बन जाएगा। बहुत अच्छे पकड़ बन जाएंगे किसका? समुद्र तट का। ठीक है, तो चलिए देखिए समुद्र तट को पहले देखने से पहले हमने कुछ पीछे का चीज है जिसको अध्ययन कर लेते हैं। हमने ऐसा मानचित्र पढ़ा था इससे पहले भी। देखिए इस मानचित्र में हमने पढ़ा क्या था वो हम सब देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ चला गया भाई जी मानचित्र? अभी हम सब इसको समुद्र तटीय मैदान को करने वाले हैं और इसमें से हम सबसे पहले ये मानचित्र देखने वाले हैं, क्योंकि भारत को हमने इसी आधार पर बांटा था। ठीक है ना, ये जो ऊपर जो कलर किया हुआ है इस भाग को हमने बोला था हिमालय पर्वत की श्रृंखला या हिमालय पर्वतीय भाग, पर्वतीय हो गया। ठीक है, अब ये उसके बाद ये जो है वो उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान है। इस तरफ मरु स्थल है, बीच में जो रेड है वो प्रायद्वीपीय पठार है, और इधर का जो पार्ट ग्रीन है वो जाकर के समुद्र तटीय मैदान है। समुद्र तटीय मैदान है, यहाँ पे हम सब समुद्र तटीय मैदान का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए समुद्र तटीय मैदान का जो अध्ययन करने वाले हैं तो इसके पहले हम यहाँ आएंगे और देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम दोनों ओर समुद्र तटीय मैदान मिलती है। देखिए ये जो बीच में रेड वाला भाग है, जो रेड कलर किया हुआ है इस मैप में, इधर देखना सभी लोगों को कि ये जो रेड वाला भाग है वही प्रायद्वीपीय पठार है। तो इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर देखिए इस तरफ भी हरा है और इस तरफ भी हरा है, तो दोनों ओर जो है वही है क्या? समुद्र तटीय मैदान। वही कौन मैदान है? समुद्र तटीय मैदान। साथ में बोला जा रहा है कि यह मैदान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के किनारे स्थित है। देखिए इस तरफ हो गया कौन खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ हो गया अरब सागर, इस तरफ हो गया अरब सागर। अब हम देख क्या रहे हैं कि जो इधर का इस तरफ का जो ग्रीन भाग है पूर्व तटीय मैदान, पूर्व तटीय मैदान जो ग्रीन का भाग है वो कौन से खाड़ी के किनारे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के किनारे। और इस तरफ का जो पश्चिम तटीय मैदान है वो स्थित कौन से सागर के बगल में है? तो अरब सागर। हमने देखा क्या कि जो समुद्र तटीय मैदान है वह समुद्र तटीय मैदान जो है वो दक्षिण के पठारीय भाग के दोनों किनारे में स्थित है। साथ में एक तरफ बंगाल की खाड़ी के बगल में है और दूसरी तरफ अरब सागर के किनारे स्थित है। ये जो समुद्र तटीय का मैदान है। अब देखिए फिर बोला जा रहा है स्थिति, क्या जी? स्थिति के अनुसार इसे दो उप विभागों में बांटा जाएगा। नंबर पहला पश्चिम तटीय मैदान और दूसरा पूर्व तटीय मैदान। अर्थात समुद्र तटीय मैदान को हम बांट दिए दो भाग में, कि जो इस तरफ पूरब के तरफ था उसे पूर्व तटीय मैदान और जो पश्चिम के तरफ था उसे पश्चिम तटीय मैदान। अर्थात हमने समुद्र तटीय मैदानी भाग को दो भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। आई होप ये सब पेज आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि इस पेज में कोई बड़ी खास बातें नहीं कही जा रही है। सिर्फ जो कही जा रही है उसको हम रिपीट फिर से कर देते हैं। कही यही जा रही है कि ये प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारे समुद्र तटीय मैदान है, जिसके एक किनारे पर बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर। अर्थात बंगाल के खाड़ी के किनारे भी समुद्र तटीय मैदान है और अरब सागर के किनारे भी समुद्र तटीय मैदान है। स्थिति के अनुसार इसे दो भागों में बांट दिया गया। जो पूरब में है उसे पूर्व तटीय मैदान और जो पश्चिम में ग्रीन भाग है उसे पश्चिम तटीय मैदान। ये पेज एकदम कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। और अगला पेज देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स हम पढ़ेंगे क्या? पश्चिम तटीय मैदान। क्या पढ़ेंगे? पश्चिम तटीय मैदान। तो चलिए आते हैं पश्चिम तटीय मैदान में। देखिए पश्चिम तटीय मैदान के बारे में क्या कहा जाता है? देखिए पश्चिम तटीय मैदान के बारे में यह कहा जाता है यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पहले इसे ही समझेंगे। तो यहां देख लीजिए, ये रहा अरब सागर। अरब सागर कौन सा सागर सर? अरब सागर। ये अरब सागर रहा, और ये जो रेड कलर से
कलर किया गया है ये है पश्चिमी घाट। ये देखिए कौन सी घाट? पश्चिमी घाट, ठीक है। अब इसी के बीच में ये जो ग्रीन वाला भाग है, इसी के बीच में ये जो ग्रीन वाला भाग है, यही ग्रीन वाले भाग को पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। देखिए कैसा कहा गया पश्चिम तटीय मैदान, एकदम कितना सिंपल है। जो भाग हम ग्रीन से कलर कर रहे हैं वही भाग पश्चिम तटीय मैदान है, जो स्थित किसके किसके बीच में है? कौन सागर? अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीचों बीच कौन सा मैदान है? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय, साथ में इसको बोला जा रहा है इसका फैलाव है, किसका? पश्चिम तटीय मैदान का जो फैलाव है वो कहां से कहां तक है? तो खंभात की खाड़ी, उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी अंतरिप तक। अर्थात ये रहा हमारा खंभात की खाड़ी। कौन खाड़ी? खंभात की खाड़ी। तो उत्तर में यही पाठ हुआ ना, खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक फैला हुआ कौन पाठ है? पश्चिमी तटीय मैदान। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़ा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। साथ में कहा जा रहा है इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर लंबा है और 60 किलोमीटर चौड़ा। अर्थात यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। साथ में इसका ये जो चौड़ाई भाग है वह लगभग में 60 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर है। देखिए कच्छ पहले समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है। यहाँ पे कच्छ है, ये गुजरात में, ठीक है। इस पॉइंट्स को छोड़िए, पहले क्या हमें समुद्र तट के तरफ मौजूद आया? पॉइंट्स को समझ में आया, मानचित्र के द्वारा समझेंगे। क्या पश्चिमी घाट से लेकर एक तरफ पश्चिमी घाट और दूसरे तरफ अरब सागर के बीचों बीच क्या स्थित है? पश्चिमी तट मैदान। पश्चिमी तट मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी अंतरिप तक क्या भाग क्या कहलाती है? पश्चिम तटीय मैदान कहलाती है। पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई 1600 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर है। क्या ये हमारा दूसरा पेज भी कंप्लीट हुआ? बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। आई होप आप सभी लोगों को क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा ये पॉइंट्स। अभी बढ़ते हैं फिर से पश्चिमी तटीय मैदान का ही कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं, क्योंकि जितना सारा पॉइंट्स लेंगे ना वो क्लास अर्थात वीडियो के लास्ट में एक मानचित्र लेकर सभी का रिपीट कर लेंगे। कितना प्रश्न बनने का चांसेस बनेगा सभी क्वेश्चन का, तो एकदम धैर्य बना करके आप सब लोग बैठे रहिए। देखिए क्या कह रहा फिर से कि पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे चौड़ा भाग कौन मैदान है? गुजरात का मैदान है। अर्थात कहने का मतलब ये जो गुजरात का क्षेत्र है यहीं पर चौड़ा ज्यादा है। अर्थात इसकी चौड़ाई जो 60 किलोमीटर थी उसमें सबसे ज्यादा चौड़ा भाग कहां पर है? ये गुजरात के मैदान में। साथ में कहा जा रहा है कि उत्तर से गोवा तक का तट मैदान कोकण तट। जैसे देखिए इसको पहले पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले देखिए उत्तर से गोवा तक का तट कोकण तट कहलाता है। इसको हटाइए, यहां से अर्थात यही ना है खंभात की खाड़ी, यहां से लेकर के गोवा ये रहा, गोवा ये रहा, ये क्या रहा? गोवा। ये क्या हो गया? इसके जो तट है यहां से यहां तक के तट को हम सब बोलते हैं कोकण तट। इसको याद एकदम कर लेना, कोकण तट। अर्थात गुजरात से गोवा तक के तट का नाम क्या है? कोकण तट। फिर कह रहा है गोवा से मंगलेरो तक के तट को कन्नड़ या कर्नाटक तट कहते हैं। गोवा से यह रहा मंगलोरो, इस तट को हम सब कौन तट के नाम से जानते हैं? कर्नाटक तट या कन्नड़ तट। फिर उसके बाद मंगलोरो से कन्याकुमारी तक के तट को हम सब केरल तट कहते हैं। नहीं सर, केरल तट कहते हैं। कौन तट कहते हैं? देखिए इसमें हमने 3 भाग में बांटा, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा चौड़ा भाग कहां पर? गुजरात के पास है। पश्चिम तटीय मैदान का सबसे चौड़ा भाग गुजरात का मैदान है। फिर देख लीजिए कच्छ से लेकर के गोवा तक के मैदान को कोकण तट कहते हैं। उसके बाद गोवा से लेके मैंगलोरो तक के तट को कर्नाटक या कन्नड़ तट कहते हैं।
मैंगलोरो से कन्याकुमारी तक के तट को केरल तट कहते हैं। कौन तट कहते हैं? और एक सबसे लास्ट पॉइंट है कि कर्नाटक तट और केरल तट का संयुक्त नाम है मालाबार तट। ये पॉइंट समझिए, ये पॉइंट समझिए। इसके द्वारा क्या कह रहा, इस पॉइंट से समझने का प्रयास कीजिए। क्या कि ये जो है कहां से, गोवा से लेकर के, गोवा से लेकर के कहां तक, कन्याकुमारी तक, ये दोनों अर्थात कर्नाटक और केरल को मिला दो, कर्नाटक और केरल तट को मिला दीजिए, तब इसका संयुक्त नाम कहलाएगा कौन तट? मालाबार तट। मालाबार तट कहलाएगा। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन इस मानचित्र में भी? बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे आप सब। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सबसे चौड़ा मैदान कौन सा मैदान? गुजरात का मैदान। गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से लेकर के मैंगलोरो तक के तट को कर्नाटक तट कहा जाता है। मैंगलोरो से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को केरल तट कहा जाता है। कर्नाटक तट और केरल तट का संयुक्त नाम मालाबार तट कहा जाता है। कोई परेशानी बबुआन? कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको समझाने वाले लोग मिलना चाहिए सिर्फ। अभी आते हैं पश्चिमी तटीय। यहाँ की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? पश्चिमी तटीय मैदान की प्रमुख नदियां। तो देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान की प्रमुख नदियां नर्मदा नदी है और ताप्ती, दो बड़ी नदी। सबसे पहले ये जो बहा वो नर्मदा नदी बहा, और नर्मदा नदी, और ये जो बह रहा है ताप्ती नदी। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान की दो सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती नदी। साथ में और भी नदी है, साबरमती, मांडवी, ज्वारी, कालिंद, सरस्वती, नेत्रवती, पेरियार इत्यादि यहाँ की प्रमुख नदी है, जो काफी छोटे हैं, जो काफी क्या है, छोटे हैं। और सभी नदी कहाँ मिलेगा आकर के पानी? कौन सागर? अरब सागर में मिलेगा। नदी देख लेते हैं, नदी एकदम याद कर लीजिए, एकदम हम आपको भी पश्चिमी तटीय नदी याद करवा देंगे। ठीक है ना। सबसे पहले दो बड़ी नदी नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। देखिए, उसके बाद यहां से साबरमती ले लीजिए और माही ले लीजिए, दो नदी ऊपर से लीजिए। देखिए, पहले यहां देख लीजिए, सतरंजी भी नदी है और भादर भी नदी है, लेकिन सतरंजी भादर को छोड़िए। पहले याद क्या रखें, हम जैसे अभी बोलना नहीं है आप सभी लोगों के, ऑफलाइन वाले, नहीं तो डिस्टर्ब होंगे ऑनलाइन वाले। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, चार नदी हमने पहले याद किया। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ऊपर से नीचे आना, उत्तर से दक्षिण की ओर आना है। साबरमती, महात्मा गांधी का साबरमती एकदम आश्रम जो नदी के किनारे उन्होंने स्थापित किया था। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, हमने चार नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली। ये कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली। क्वेश्चन आपसे पूछ दे, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम या अरब सागर में गिरने वाले नदी का नाम। तो कौन कौन से? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। उसके बाद आते हैं मांडवी, ज्वारी, ये गोवा में है। ठीक है, मांडवी, ज्वारी, मांडवी, ज्वारी, ऊपर से साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं शराबती, शराबती, और इसको छोड़िए, शराबती, और ये गंगा बेली करके कुछ है, पेरियार, और बस दो नदी याद रख लीजिए, शराबती, पेरियार, शराबती, पेरियार। कौन कौन से? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, शराबती, पेरियार, मांडी, ज्वारी, ये सभी प्रमुख नदियां हैं जो कहां आकर के मिलेगी? पश्चिमी की ओर बहेगी और अरब सागर में मिलेगी। चलिए, नदी भी हमने पढ़ लिया जी, बहुत अच्छे। एक पॉइंट और आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यह है अरब सागर के किनारे है। कौन सागर सर? अरब सागर। जब अरब सागर के किनारे स्थित है तो महासागर है, और महासागर के बगल में बंदरगाह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में कौन कौन से बंदरगाह है, कहां कहां स्थित है, जो हम सब सीख लेते हैं। तो देखिए, इधर पहले लिखा हुआ बंदरगाह का नाम कांडला, मुंबई, मार्मेगावो, मंगलुरु, कोच्चिन, जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। देखिए, सबसे पहले कांडला बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, कांडला, कांडला, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में। फिर से यहीं पर
बांदीनार भी बंदरगाह है, लेकिन फेमस है कांडला, इसीलिए पहले कांडला पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र में ये बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, कौन बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। फिर ये है नहावा सोबा बंदरगाह, नहावा सोबा बंदरगाह। ये गोवा में है मार्मो गोवा, मार्मो गोवा। कर्नाटक में है मैंगलोरो, कर्नाटक में है मैंगलोर, कर्नाटक में है। और केरल में है सबसे लास्ट में कोच्चिन, केरल में है कोच्चिन बंदरगाह। देखिए जैसे कि हमने देखा, क्या यहां देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कि कांडला बंदरगाह कहां स्थित है? गुजरात। मुंबई बंदरगाह कहां स्थित है? महाराष्ट्र। मार्मो गोवा बंदरगाह कहां स्थित है? गोवा। मैंगलोरो बंदरगाह कहां स्थित है? कर्नाटक। और कोच्चिन बंदरगाह कहां स्थित है? केरल। और हमने सभी को मानचित्र पर देखा, सभी को क्या देखा? जैसे कि हमें इधर पश्चिम तटीय राज्य का नाम याद है ना? अरे पश्चिम तट में स्थित 5 राज्य कौन कौन है? तो पश्चिम में स्थित गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, गोवा में मार्मो गोवा बंदरगाह, और एक कर्नाटक में मैंगलोरो बंदरगाह, और केरल का कोच्चिन बंदरगाह। 5 को बंदरगाह हम सब नहीं याद रख सकते हैं, बुजदिल थोड़ू है जी। जब हम सब पश्चिम तटीय मैदानी भाग का राज्य याद रख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, अब प्रत्येक राज्य में एक को बंदरगाह नहीं याद रखेंगे, ये तो एकदम बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगा। गुजरात का बंदरगाह कांडला बंदरगाह, गुजरात का कांडला, महाराष्ट्र का मुंबई या नहावा सोबा। 2 बंदरगाह हो गया मुंबई में। एक हो गया मार्मो गोवा, गोवा का बंदरगाह। कर्नाटक का बंदरगाह मैंगलोरो, कर्नाटक का बंदरगाह। केरल का कोच्चिन, केरल का। अरे भाई पश्चिम तटीय मैदान का सुफड़ा साफ कर दिए, उसके धजिया उड़ा के रख दिए हम सब लोग। सबसे पहले पढ़े स्थित के जा, पहले समुद्र तटीय पढ़े, फिर स्थित के जा, किसके बीच में स्थित है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, सब कुछ पढ़े। वो कौन कौन से राज्य से गुजरेंगे ये भी हम सब पढ़े। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यही राज्य से है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, मंत्र के तरह ओम नमः शिवाय, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यूं ही ऐसे ही बोल के निकल जाएंगे बच्चे की तरह। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 पढ़ने में समय लगेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। पश्चिमी तटीय मैदान का हमने एकदम कंप्लीट किया। अब पहुंचेंगे पहले पूर्वी तटीय में। जब हम पूर्वी तटीय कंप्लीट कर लेंगे तो एकदम पूजा उजा जब हो जाता है तो लास्ट में कौन सी होता? आरती। तब ऐसे ही हम सब जब पूर्वी तटीय पढ़ लेंगे तो लास्ट में गाएंगे कौन सी? आरती। कि कितना प्रश्न हम सब पढ़े, हम धड़ले से दागले चले जाएंगे एकदम। कुछ आप सपोर्ट कीजिएगा, बाकी तो हम है ये, ठीक है ना? क्योंकि आरती में पहले आगे आगे क्या गाता है? पंडित जी। बाद में पीछे से ताली नहीं आ रहा था, ताली बजा रहे हैं जोर जोर से। क्या? चलिए अभी देखिए, स्थिति के आधार से जो हमने दूसरा मैदान दिया था वो पूर्व तटीय मैदान था। स्थिति के हिसाब से जो हमने दूसरा मैदानी भाग बांटा वो कौन तटीय मैदान? यही वाला भाग है पूर्व तटीय। बहुत अच्छा, पूर्व तटीय ये मैदान हो गया जो हमने ब्लू पेन से कलर किया। एक चीज देखिए, यह कह रहा कहां से स्थित है? पूर्वी घाटी और बंगाल के खाड़ी के बीच। इस तरफ कौन खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इस तरफ पश्चिम की ओर कौन खाड़ी? और ये जो हम लाइन खींचने वाले हैं यही है कौन घाटी? पूर्वी घाटी। कौन घाटी सर? तब पूर्वी घाटी और बंगाल के खाड़ी के बीच का मैदान हम सब कौन मैदान कहलाया? पूर्वी तटीय मैदान कहलाया। देखिए जो बीच में स्थित है इसका फैलाव उत्तर में महानदी। यहां देखिए उड़ीसा में एक नदी बहती है, कौन नदी? महानदी। उड़ीसा में महानदी, ठीक है ना? टिहरी बांध किस नदी पर? टिहरी बांध महानदी पर। सही तो बोल रहे हैं। टिहरी बांध किस नदी पर? महानदी पर, ठीक है। अभी आते हैं दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यहां तक। ये रहा हमारा कौन कुमारी? कन्याकुमारी। तुम सब मत समझ लेना, जगह है, ठीक है ना? लगभग एक 1500 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई मतलब एने था 1600 किलोमीटर, एने है 1500 किलोमीटर था। देखो 100 किलोमीटर का अंतर ही कम है, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका चौड़ाई था 60 किलोमीटर। पश्चिमी का चौड़ाई कितना था? और इसका है 150 से 300, मतलब के जो 150 से लेकर के
350 किलोमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई? इतना बात हजमोला तुमको नहीं ना खिलावे पड़ेगा, इतना पचावेला, इतना बड़ा शरीर में तो तुम ऐसी दाब लेगा कि धरो रे इतनी सारा एगो क्वेश्चन कि कहां से बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी घाट के बीच के मैदान को हम सब पश्चिमी तट में पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। दम उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक का यह भाग फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई 150 से 350 किलोमीटर के बीच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास किया आप सभी लोग हमारे साथ। एकदम लाइक बटन दबाना ना भूलें आप सब लोग, ठीक है ना। चलिए अभी आते हैं पूर्वी तटीय मैदान की कुछ नदी पढ़ लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की कुछ, तो कौन कौन नदी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 4 बड़ी नदी है, छोटा तो बहुत है। कौन कौन? तो ये रहा हमारा महानदी, ये रहा गोदावरी, ये रहा कृष्णा, और ये रहा, और ये के बीच में ना कहते हैं महानदी से ना, अरे महानदी से लेकर के ही ना इन्हें बंगाल की खाड़ी में सब गिरे वाला, और कोई कोई नदी है जैसे हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ये सब नदी है। तो सब हम सब 10th क्लास में मतलब 10th में भी करना है, और 10th में अगर छोड़ा तो फिर कंपटीशन में करेंगे। जैसे ये सब क्लास हम सब कौन क्लास में कर रहे हैं? 9th क्लास में भैया लोग, 9वां में हम सब पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बैठे छात्र 9th क्लास में ये सब अध्ययन कर रहे हैं। और हम सब BSSC, BPSC, बिहार पुलिस, UPSC, UPPCS, झारखंड पुलिस वगैरह का तैयारी में ये सब प्रश्न है, मिलता है ना गुरुजी। और ये पढ़ रहे हैं 9th में, क्या क्वेश्चन छूटने वाला है? चलिए कौन सी 4 नदी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 4 बड़ी नदी, महानदी, कावेरी। चलिए डन यहां तक? चलिए डन नहीं बोल रहा तू सब, डन। चलिए और देख लीजिए क्या है यहां इस भाग के भी तट। जैसे देखिए पहले वाला जरी सा रिपीट करें, गुजरात से लेके गोवा तक के तट को कोकण तट, भूल गया तू सब, पचा लिया हजमोला खा के। और गोवा से मैंगलोरो तक के तट को कर्नाटक तट। अबरी बोला है ढेर देरी चुप रहे वाला आदमी। कर्नाटक तट से लेकर के इन तट के, और ये दोनों के संयुक्त नाम। तू तो देरी से बोलेगा लेकिन एकदम शुद्ध बोलेगा। क्या ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन न है। उसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान का आधा भाग को गोलकुंडा तट या उसे उत्तरी दक्षिणी सरकार तट कहते हैं। अर्थात ये जो गोवा यहाँ से था ना महानदी से, तो यहाँ से इसको उत्तरी सरकार, कौन सरकार? उत्तरी सरकार या गोलकुंडा, कौन तट? हंस नहीं सोनम सिन्हा बकलोल, गोलकुंडा तट। और इसके नीचे का भाग, आधा भाग को कोरो मंडल। देखो ना क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता, हम सबके बहुत सारे BPSC वगैरह एग्जाम में, बहुत सारे हाई लेवल में, कि कोरोमंडल तट किधर स्थित है? तो पूरब में। और पश्चिम में कौन? कोकण तट किधर स्थित है? तो पश्चिम में। कोकण तट किधर स्थित है? और कोरोमंडल तट किधर स्थित है? पूरब तटीय में। क्या ये याद हुआ? दो तट ही याद रखना, एक गोलकुंडा का तट और दूसरा कोरोमंडल तट। एक लास्ट पॉइंट बचा, लीजिए, ये तो लास्ट में दिया एकदम मौज कर, इमेज तो है ही नहीं है। जैसे देखिए सबसे चिल्का झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, और दूसरा खारा पानी का झील पुलिकट झील। चिल्का झील है उड़ीसा में, चिल्का झील है ओडिशा में, और पुलिकट झील है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन झील? पुलिकट। जो कौन कैसा है? खरे पानी का सबसे बड़ा झील। तो कौन झील? जैसे नीमक दे के कोई आपको शरबत कह के पिला दे, इतना कस के जब चिल्लाइएगा ना कि बगल वाला के होश उड़ जाए, बोलाइए लीजिए शरबत, और रहे उसमें घोरल कौची, बिग दीजिएगा लोटा, बोले हटा क्या दे रहा तुम हमको, कहा शरबत दे रहा है कुछ और। चलिए तो हमारा ये क्या हुआ बाबू लोग, कंप्लीट हुआ। लेकिन हमारा संतुष्टि तो नहीं है कि हम कंप्लीट किए हैं, इसीलिए हमारा जब संतुष्टि नहीं है तो कुल्हे को एक बार सुफड़ा साफ करेंगे, समझ रहे हो ना, रोना छोड़ाने वाले हैं। और हम इसके लिए एक मानचित्र लेने वाले हैं। चलिए इस मानचित्र लेते हैं। मान लीजिए इस तरफ वाले पॉइंट्स आप नहीं पढ़ना है, इधर क्या लिखल है ये सब हम सब पढ़ चुके हैं, ये सब पॉइंट्स हम सब क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। आते हैं इस तरफ, और इधर हम सब समुद्र तटीय मैदान पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बबुआ यहाँ पर कौन श्रेणी है?
पश्चिमी घाट, ये कौन घाट, और ये कौन घाट है, पूर्वी घाट। और इसी के बीच में ये जो बुल्लू वाला खींच रहे हैं, ये है कौन मैदानी, पश्चिमी तटीय मैदानी, और ये वाला जो है पूर्वी तट, पश्चिमी तटीय। कहां से कहां तक, कच्छ से स्थिति के स्थिति, पहले नहीं, पहले इस तरफ कौन सागर, अरब सागर, इस तरफ कौन खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में जो स्थित है उसे हम सब पूर्वी तटीय मैदान, और अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में जो स्थित है उसे पश्चिमी घाट के नाम से, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक के भाग को पश्चिमी घाट ये मैदान कहते हैं। और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, चौड़ाई 60 किलोमीटर। इस तरफ की नदी साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार इधर की प्रमुख नदी है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, नहावा सोबा महाराष्ट्र में, गोवा में एक मार्बो गाबो गोवा में, मैंगलोरो कर्नाटक में, और कोच्चिन केरल में, यहाँ की प्रमुख बंदरगाह है। यही न पढ़े पश्चिमी घाट में। अब आते हैं पूर्वी घाट में। महानदी से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच के मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, जहां पर इसके कुछ भाग को हम सब गोलकुंडा तट कहते हैं, गोलकुंडा या उत्तरी सरकार तट, और नीचे के कोरो मंडल तट कहते हैं। गोवा से लेकर गुजरात से लेकर के गोवा तक को कर्नाटक तट, कौन तट, कोकण तट, कौन तट, कोकण तट। गोवा से लेकर के मैंगलोरो तक कर्नाटक तट, और मैंगलोरो से लेकर के केरल तक केरल तट। आई दोनों का नाम मालाबार तट। इसकी लंबाई, पूर्वी तटीय की लंबाई 1500 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 350 किलोमीटर। और कुछ बचा, यहाँ की प्रमुख नदी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। ये हमारा खत्म हुआ, बाय बाय टाटा। समुद्र तटीय मैदान खत्म। तो आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। इस क्लास में इतना ही। वीडियो को रोक देने का कृपया कीजिए आप सभी लोग।